पंजाब गवर्नमेंट ने लोगों के हकूक़ मलकियत, राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी को महफूज करने के लिए मुख्तलिफ इनिशिएटिव लिए हैं। इन इनिशिएटिव में एक ग्रीन प्रॉपर्टी जो सर्टिफिकेट है उसका भी एक पंजाब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट या ग्रीन सर्टिफिकेट जो है वो क्या है? ग्रीन सर्टिफिकेट एक प्रॉपर्टी राइट है जिसके अंदर स्पेसिफिक नंबर के साथ लोगों को उनकी पोजेशन के मुताबिक, उनकी कब्ज़े के मुताबिक लोगों को सर्टिफिकेट वो जारी किए जाएंगे। अब ग्रीन सर्टिफिकेट की क्यों ज़रूरत पड़ी? ग्रीन सर्टिफिकेट की क्योंकि हमारा जो दही रकबा है, जो दही इलाका है और जो हमारा दूसरा शहरी इलाका है जिसको जो सकनी इलाका है और साथ कमर्शियल इलाका है, तो जो दही इलाके हैं उनमें हज़ारों एकड़ों पर मुश्तमिल मुश्तरका खेविट हुआ करते हैं और उन खेविट में हज़ारों एकड़ पे मुश्तमिल रकबा होता है और वो एक मालिक का होता है या उसमें हज़ारों लोगों के वो मुश्तरका रकबा होता है। अब वो मुश्तरका रकबा में से मिसाल के तौर पर कि 100 एकड़ पर मुश्तमिल एक रकबे का एक मालिक है, उसमें से वो 80 एकड़ फ़रोख्त कर देता है और 20 एकड़ जो कि ज़मीन इतनी कीमती नहीं होती या वो दरिया बुर्द ज़मीन है, तो उस प्रॉपर्टी जो जिन लोगों ने उस प्रॉपर्टी के में से 80 एकड़ ख़रीदा है उसके पे वो मेहनत करते हैं, उसको फर्टाइल करते हैं, उसकी वो सारा ख्याल रखते हैं, तो बाद में यही शख्स ये क्या करता है, वो तकसीम करके, बस शख्स होता है, तकसीम करवा के उनका कीमती रकबा 20 एकड़ अपने हिस्से में डलवा लेता है। तो उससे एक कीमती राइट जो है वो लोगों का ख़त्म हो जाता है। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो हमारे दही इलाके हैं उनके लिए ये इनिशिएटिव है और जो सकनी इलाके हैं, शहरी इलाके हैं, उनमें ये मसला होता था कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल 3 कनाल पे जो है वो प्लॉट्स हैं या 3 कनाल का वो मुश्तरका रकबा है, तो उनमें से लोग क्या करते थे, वो 3 कनाल भी बेच देते थे, साथ जो रकबा गलियों का बचता था वो भी किसी बदमाश शख्स को या कब्ज़ा माफिया को दे देते थे। तो वो फिर लोगों के प्लाटों पे कब्ज़ा करके उस खेवेट में, उस खाते में वो मालिक बन जाता था और जब और उसके प्लॉट पे कब्ज़ा जो है ना वो कर लेता था। तो जब लोग अपना कब्ज़ा लेने जाते थे, जिसने कीमती अपने पैसे और जो कीमती रकबा उसने ख़रीदा होता था उसको तकसीम जो सिविल कोर्ट में वो दावा दायर करता था, सालों साल वो दावे चलते थे। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रख कर पंजाब गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, लेकिन इस इनिशिएटिव के बाद कुछ ऐसे मसाइल जन्म लेंगे। डेफिनेटली पंजाब की गवर्नमेंट के जो थिंक टैंक है इसके बारे में सोच रहे होंगे कि इस मसले को कैसे हल करना है। अगर कोई वारिस है, कोई मालिक है, वो रकबा अपना छोड़ के चला जाता है, फौत हो जाता है, तो उसके बाद उसका रकबा जो है वो तकसीम किए बग़ैर क्या जिसके कब्ज़े में है वो ही रखेगा या जो शख्स वो पहले उसकी तकसीम करवाएगा, वो फिर तकसीम सालों साल जो है वो चलेगी और जो है वो फिर अपना रकबा कैसे हासिल करेगा या वो रकबा वो अपना कैसे सेल करेगा? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये कहा है कि 1 जुलाई से कोई भी फ़र्द जो है वो आप जो ना फ़र्द बै नहीं जारी होगी, कोई शख्स अपनी प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकेगा। तो इस तरह जो मुश्तरका रकबा का वैध जो है ना वारिस जो है वो फौत हो जाता है और उसके पीछे बच्चे लवैकीन जो वारसान बचते हैं, उनमें से वो रकबा अगर एक भाई के कब्ज़े में है तो वो अपने रकबे की पोजेशन कैसे लेगा, उनमें वो तकसीम कैसे होगी और उस शहरी रकबे का वो क्या हल निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन अभी बाकी है, लेकिन जहाँ तक हमारी इंफॉर्मेशन है वो जो ना गवर्नमेंट कहती है कि आप उसे भी अपनी निशानदेही करवा सकते हैं, लेकिन
اس کے لیے امیکیبلی اس کو جو ہے نا سارٹ آؤٹ کرنا ضروری ہے. اگر وہ امیکیبلی نہیں تو پھر ہمیں کورٹ کا دروازہ کھٹکانا پڑے گا اور پھر سالوں سال جو ہے نا لوگوں کے مقدمے چلیں گے. تو گورنمنٹ کو ایک ایسی پالیسی اس پہ بنانی چاہیے کہ جو وارثان ہیں ان کے لیے کوئی ٹائم فریم طے کر کے کہ 1 ماہ میں ان کی وراثت ہوگی اور اس کے بعد 1 ماہ میں اسے تقسیم کر کے پنجاب گورنمنٹ اس کو قبضہ دے گی. اس کے بعد گرین سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جاری ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ اب ہم نے اگلی ویڈیو کے اندر آپ کو یہ بتانا ہے کہ گرین جو پراپرٹی سرٹیفکیٹ ہے، گرین جو سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور اس کی کیا اہمیت ہے. تھینک یو جی.